हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीक इंटेलेक्चुअल पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक सक्सेस टिप्स की बात करते हैं। तो सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। दोस्तों, इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, उस काम में आपका मन लगता है, तो आप दोस्तों अवश्य ही सफल होंगे। आप अपने अचीवमेंट, अपने गोल को पा सकेंगे। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उस पर आपका मन लग रहा है, आप उसको खुशी मन से कर रहे हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे और अपने फाइनल अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का सक्सेस टिप्स ये रहा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जीव की बात करते हैं। जीव होते क्या हैं? तो जीव को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जीव की बात करते हैं तो जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीवित सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों कशेरुकी जंतु, कीट, पादप अथवा जीवाणु, ये सब हमारे जीव के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जिसमें एक कोशिका पाया जाता है दोस्तों, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मल्टीसेल्यूलर कहते हैं। तो दोस्तों, हम जीव की बात यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिए हैं। जीव एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारे सारे जीव ही हैं, जिसको हम एक फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। तो चलिए, जीव को हम डिवाइड करते हैं कि जीव हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों एक कोशिकीय जीव होता है, जिसको इंग्लिश में हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। दूसरा दोस्तों बहुकोशिकीय जीव होता है, जिसको इंग्लिश में मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक कोशिकीय जीव को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों एक कोशिकीय जीव को अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं दोस्तों, उसमें सिर्फ एक कोशिका पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है दोस्तों, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। दोस्तों, सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह में रखा गया है, जिसको हम प्रोटोजोआ संघ बोलते हैं। कौन सा? प्रोटोजोआ संघ। तो दोस्तों, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनको हम प्रोटोजोआ संघ में रखे हैं। चलिए अब दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जीव रखे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटोजोआ में दोस्तों, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव दोस्तों बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। दोस्तों, इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक और अंग नहीं होते हैं। दोस्तों, जंतु जो भी हैं इसमें, इस संघ में जो भी जंतु आते हैं उनमें कोई ऊतक और कोई अंग नहीं होता। दोस्तों, अब ऊतक क्या होता है और अंग क्या होता है, ठीक है। तो सेल आप जानते होंगे कि जो प्राणी की सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है, मीन्स कोशिका होती है। जब एक समान एक तरीके की बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं दोस्तों, तो टिश्यू का निर्माण करती हैं, मीन्स ऊतक का निर्माण करती हैं। और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं, एक समान ऊतक आपस में मिल जाते हैं, तो दोस्तों एक अंग का निर्माण कर देते हैं। तो इस संघ के जंतुओं के शरीर में दोस्तों कोई ऊतक और अंग नहीं होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो शरीर के बाहरी सतह से श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसमें डिस्कस किए हैं। एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो आज हम एक कोशिकीय जीव की बात की है, जिसमें एक कोशिकीय जीव को किसमें रखा गया है दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम आप डिस्कस कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, प्रोटोजोआ संघ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो प्रोटोजोआ के उदाहरण की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले दोस्तों हम अमीबा की बात करेंगे। अमीबा क्या होता है दोस्तों? वो हमारा सबसे पहले हम बताते हैं कि अमीबा जो होता है अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रोटोजोआ होता है, जिसकी अधिकांश जातियां किसमें? नदियों, तालाबों और मीठे पानी की झीलों में पाई जाती हैं। दोस्तों, अमीबा जीवित प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जीवित प्राणियों की तरह ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया तो वह हर प्रकार के कार्बनिक कणों जैसे जीवित अथवा निर्जीव का भक्षण करता है। ये एक अमीबा का मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया हूँ। इसके माध्यम से आप हर तरीके की आप जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, अमीबा की बात करने के बाद कुछ प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ अदर एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पैरामीशियम कॉर्डेटम देखिए, ये पैरामीशियम कॉर्डेटम का एक फिगर है। ये फिगर किस तरीके का दिखता है? एक चप्पल के आकार का दिखता है। तो दोस्तों, इसको हम चप्पल जंतु भी कहते हैं। किसको? पैरामीशियम कॉर्डेटम को चप्पल जंतु भी कहते हैं।
पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें दोस्तों सत्य केंद्रक का अभाव होता है। यह सिलिका की सहायता से गति करता है, सिलिका की सहायता से गति करता है। दोस्तों यह साइटोपाइज नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। किससे? साइटोपाइज नामक अंग होता है इसमें, जिससे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात हो गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं। तो यूग्लिना की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसको हम ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं, यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। दोस्तों यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है, जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। किसके? जंतुओं और पादपों के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं, क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ। दोस्तों यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में दोस्तों ये विषमपोषी होता है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। यूग्लिना को हम जंतु और पौधों में दोनों में अध्ययन करते हैं। ये ग्रीन प्रोटोजोआ होता है, क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये आप यूग्लिना का डायग्राम है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रिप्नोसोम गैबियंस की बात कर लेते हैं। तो प्रोटोजोआ का जो अगला एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोम गैबियंस। ट्रिप्नोसोम गैबियंस की बात अगर दोस्तों करें तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं कि ट्रिप्नोसोम गैबियंस में ये डायग्राम मैंने दिखाया है, ये हमारा ट्रिप्नोसोम गैबियंस है, ये पूरा ट्रिप्नोसोम गैबियंस है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यह मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। इससे स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग हो जाता है। अगला पॉइंट, सीसी मक्खी के इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। तो ये 3 पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, जो तीनों पॉइंट बहुत ही हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिप्नोसोम गैबियंस की बात हो गई है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। इससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग हो जाता है। और जो प्रोटोजोआ की वाहक होती है वो सीसी मक्खी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एसिटेबुलेरिया की बात कर लेते हैं। दोस्तों एसिटेबुलेरिया का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ये एक छत्रनुमा होता है, छत्ता के आकार का होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह सबसे बड़ा एक कोश की जीव है। सबसे बड़ा एक कोश की जीव अगर पूछ लिया जाए तो एसिटेबुलेरिया जो होता है वो सबसे बड़ा एक कोश की जीव है दोस्त। ठीक है, इसको दोस्तों अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ब्रेला प्लांट, क्योंकि अम्ब्रेला के आकार का बना होता है इसलिए इसको अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर होती है। एसिटेबुलेरिया की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट दोस्तों, यह एक कोशिकीय मरीन ग्रीन एल्गा होता है। एक कोशिकीय मरीन एल्गा होता है, मरीन ग्रीन एल्गा होता है। तो दोस्तों एसिटेबुलेरिया से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।